जब आपका ब्याह होता है ना नया नया, तो शादी के 2 साल तक 3 साल तक साल भर तक खूब प्रेम। पत्नी पति जाए तो पत्नी का हाथ पकड़ के जाए, ऐसे चलो जाओ, ऐसे चलो, जहां जाए तो संग जाए। लेकिन 3-4 साल बाद फिर हाथ पकड़ाए पकड़ाए नहीं पकड़े, पत्नी पकड़ाए हाथ पकड़ लो छोड़े ऐसी स्थितियां भी आती हैं गृहस्थी में, और आपके जीवन में ऐसा हुआ? शुरू में जो लड़की लड़के का जो विवाह के बाद मिलन हुआ, वो एक अटैचमेंट था, एक जवानी का जोश था। उस समय जो आपका मिलन था वो प्यार नहीं था, वो केवल एक दूसरे की जरूरत थी आपको, क्योंकि पत्नी को सुख चाहिए था पति से और पति को सुख चाहिए था पत्नी से, क्योंकि एक दूसरे के बिना सुख मिल भी नहीं सकता। तो संगम तो होना है। तो संगम एक दूसरे का इसलिए हुआ क्योंकि दोनों को स्वार्थ था, हमें आपसे सुख लेना था, आपको हमसे सुख लेना था। तो वो शादी के साल 2 साल ऐसे गुजर जाते हैं, 3 साल 4 साल, वो एक दूसरे की जरूरत है, वो प्रकृति है, नेचर है। फिर क्या हुआ? उसके बाद थोड़े बच्चे हो गए, तो थोड़ा जिम्मेदार हो गए आप दोनों, पत्नी भी और पति भी। फिर थोड़ा सा मन आपका अब थोड़ा सा हट गया है भोग विलास से, अब थोड़ा स्थिरता आई थोड़ी सी। फिर क्या हुआ? जवानी आई। जवानी मतलब आप 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए। उस समय क्या ना, जोश रहता, गर्मी। पत्नी ने कुछ कह दिया, चुप रह। पत्नी ने कुछ कह दिया, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। दोनों में फिर थोड़ा कहा सुनी होने लग गई, तू मैं हो, क्योंकि अब वो जो अंदर की उत्सुकता थी ना, भड़ास थी, वो निकल चुकी। अब थोड़ा सा तू मैं भी चालू हो गई। पहले बहुत प्यार था, हाथ पकड़ के साथ खाते, तुम चबा लो फिर हम खाएंगे, तुम चबा के दे देना हम उसे खा लेंगे। पहले तो ये स्थितियां होती हैं, पत्नी का चबाया हुआ आदमी खा लेता है और बाद में देखता नहीं है। तो ये सबके जीवन की घटनाएं हैं, यहीं से शुरू होता है, यहीं से जीवन पूरा हो जाता है। तो जीवन की ये 3 स्थितियां हैं, कंडीशन है। पहली स्थिति ये है कि आपका विवाह हुआ, आप बड़े प्रेम से रह रहे हैं, 2-3-4 साल ऐसे गुजरते हैं। फिर बाकी के कुछ साल तू मैं के साथ गुजरते हैं। ये बात सही है कि गलत है? फिर जब तू मैं करते करते भी आप दोनों संग रहते हैं, कभी बनती है कभी बिगड़ती है, कभी बनती है, ऐसे बनती बिगड़ती में कुछ वर्ष गुजरते हैं। फिर आप लोग एक दिन दर्पण में देखते हैं कि यार हमारे तो कुछ बाल पक गए। तब बाल जब पके देखते हैं आप लोग, थोड़ा चमड़ी ढीली पड़ने लगती है। 35 के बाद जब आप 40 की लाइन में आके खड़े होने लगते, तब आपको लगता है कि यार अब तो सारे ऑप्शन बंद हैं। फिर क्या होता है? 35 के पहले तक, 40 के पहले तक तो आपको देखने वाले और भी होते हैं। आपको पति लोग कई बार क्या कहते गुस्से में, हमें तो तेरे से अच्छी मिल जाती, हमें तो तेरे से अच्छी मिल जाती। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी आंखों में अभी दूसरी तीसरी है, विकल्प है उसके पास। लेकिन अब विकल्प होने पर भी वो करे क्या? फिर धीरे धीरे जो मैया ने बोला ना कि बुढ़ापे में ज्यादा प्यार होता है, अब मैं आता हूं 40, 45 और 50 में। जब आदमी 45-40 पार करता है, तब उसे समझ आ जाता है कि यार अब हमारे पास कोई ऑप्शन। फिर तो उसे ये लगता है कि अब ये जैसी है यही हमारी अब देवी है। फिर स्त्री को भी लगने लगता है कि अब हाथ पांव चलाने से कोई फायदा नहीं, तो वो भी सरेंडर कर देती है। तो 40 के बाद फिर जो आपके सारे दरवाजे बंद होने के बाद फिर आपका प्यार बढ़ना स्टार्ट होता है। पहले तो आदमी खूब हाथ पांव चला ही लेता है कि कहीं और, इसलिए तो आदमी फिर सुनते गाने कौन से सुनते हैं? 30 के समय, शादी होने के 2-3 साल बाद आदमी कौन से गाने सुनता है? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है,
कुछ समय ये गाने चलते हैं, फिर एक टाइम बाद फिर गाने चलते हैं, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो फिर आदमी 40 के बाद 50 के बाद ना उस एक सीधा हो जाता है कि अब कुछ लोग उस उम्र में भी, फिर सबके लिए नहीं है ये बातें, कुछ लोग उसमें भी अब 60 साल में आदमी ब्याह कर रहा है। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि एक 60 साल की स्त्री एक 30 साल के लड़के के संग ब्याह करने का सोच रही थी। अखबार में पढ़ा मैंने, 60 साल की स्त्री 30 साल के छोरे के संग रहती थी। तो इस समाज में कुछ परसेंट तो अव्यवस्थाएं हैं ही, लेकिन जो अधिकांश है वो ऐसा है कि प्रेम बुढ़ापे में बढ़ता है। काश हम समझ जाएं रिश्तों को पहले ही से, तो हमारी बुढ़ापे के लिए जो स्थिति है वो पहले ही से बनी रहे। क्योंकि रिश्तों में ना फिर समर्पण चाहिए। लड़की कैसी हो, पति में समर्पित, और पुरुष कैसा हो, पत्नी में समर्पित। यदि समर्पण है तो रिश्ते बेहतर होते हैं।